शुरू से ही उस आंदोलन के लिए, उस आवाज़ को मजबूत करने के लिए, अपनी जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार है। आज भारत में लाखों संगठन है, लाखों राजनीतिक दल है, आज इस विषय पर कोई भी बोलने से बच रहा है, इसलिए कि यहाँ जातिवाद का और ये जो मनुवादी लोग हैं इससे सब डरता है। जातिवाद और कुर्सीवाद, लोगों को लगता है कि 7 साल पुराना गाना सुनते होंगे, ब्राह्मणों का वोट, ऊंची जाति का वोट सबको चाहिए, लेकिन निचली जाति का वोट किसी को नहीं चाहिए। उन लोगों को पता है कि ये लोग मजबूर होकर के वोट हमें देंगे। आपका कुछ कहना है? हम लोगों का कहना यही है कि जिस तरह से जालोर में एक मासूम की हत्या उच्च जाति के शिक्षक के द्वारा, और सिर्फ उनका ये गलती था कि उनके मटका से पानी जाकर के पिया, और वे छुआछूत, वे भेदभाव, जिस प्रकार से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना करके समाज में समानता, भाईचारा, छुआछूत को मिटा करके हम लोगों को वो स्वच्छ भारत सौंपा था, ये मनवादी लोग फिर से लगता है उसी हजारों वर्ष पूर्व वाली भारत में हम लोगों को फिर से दोहराने के लिए चाहता है, और हमारे आने वाली पीढ़ी और हम लोगों को आज फिर से वही स्थिति में ले जाना चाहते हैं। तो मैं सावधान कर देना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को, अगर जो है ये मासूम जो है 8 साल के मासूम जो क्या नाम है इंद्र मेघवाल के हत्यारे को अगर फांसी नहीं हुआ तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे और राजस्थान कूच करने के लिए भी हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और जिस प्रकार से, और जुमई में जिस प्रकार से एक ईमानदार पत्रकार का जो है अपराधी के द्वारा जो है निर्मम हत्या किया गया, उसका भी हम लोग घोर निंदा करते हैं कि जल्द से जल्द उनके हत्यारों को फांसी की सजा हो, नहीं तो हम लोग जो है जुमई में जाकर के आंदोलन करेंगे और राज्य सरकार को बता देंगे कि किस प्रकार से जो है आप शासन व्यवस्था चला रहे हैं। इसके लिए हम लोग आपका घोर निंदा करते हैं। देखिए, अगर यदि पत्रकार सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े गोली मारा जाता है, आप लोग राजस्थान जाने के लिए तैयार है, जमुई जाने के लिए तैयार है, रात्रि का समय हो गया है, आप लोग इस तरह से मार्च कर रहे हैं, इस तरह से आप लोग विरोध में खड़ा है, अगर आपको मार दिया जाएगा तब क्या कीजिएगा? देखिए, हो सकता है आपके बाद मेरा नंबर आ जाए, हम भी यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, हम भी बाहर निकलेंगे, हमको मार दिया जाएगा। महोदय देखिए, ये नई बात नहीं है। जो सामाजिक लड़ाई लड़ता है, दूसरों के हक अधिक लड़ाई लड़ता है, भगत सिंह जैसे लोग, हमारे जैसे युवा कई फांसी पर चढ़े, गोली का शिकार हुए, तो इनसे हम नहीं डरते हैं। लेकिन हम लोग के ज़मीर में जब तक प्राण है, जिंदा है, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, और इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम लोग शर्मिंदा नहीं, गर्व महसूस करेंगे। गोकुल यादव अकेला भाई में अकेला था, वो इकलौता पुत्र थे पिता के, माँ पिता उनके जिंदा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप कितने भाई हैं? मैं 3 भाई हूँ। अच्छा, बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। तो चलिए, आपके पिताजी को, माताजी को तो लाठी का सहारा बना हुआ है, कमर की हड्डी बना हुआ है, एगो चल जाएगा तो आप लड़ सकते हैं। अगर कोई अकेला होगा तो इस तरह से डर लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, जहाँ तक डर का सवाल है, अगर हम लोग से ये सवाल व्यक्तिगत तौर से आप लोग पूछ रहे हैं, तो हम लोग ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, ना ही हम लोग का कोई दल है। हम लोग जो है उस क्रांतिकारी अपने तो पत्रकार भी तो कोई दल, कोई पार्टी से नहीं होते हैं, वो तो प्रिंट मीडिया वाले थे, वो खबर लिखते थे। अगर उसको कोई दल पार्टी से मतलब नहीं है, तो उसका अगर हत्या हो जाता है तो आपको क्या बेरा देगा? उसमें अलग कर देगा कि अलग है? नहीं, बात अलग करने की नहीं है, बात ये डर का है। जैसा कि आपने अभी सवाल पूछा था कि आप लोग को डर होता होगा कि जो है आपके साथ भी या हमारे साथ भी, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हम लोग अपना इतिहास देखते आए हैं, क्रांतिकारी इतिहास, उसी से इंस्पायर होकर के हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद अगर आज हम नहीं करेंगे, जैसा कि अगर डर के जीने लगे तो कितने पत्रकार और कितने आम लोगों की, कितने इंद्र मेघवाल जैसे बच्चों की हत्याएं रोज होती रहेंगी। अगर आज हम लोग जागरूक नहीं हुए, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं किए, डर गए, तो फिर पता नहीं ऐसे कितने हत्याएं रोज होती रहेंगी, उसका कोई जवाब नहीं। लगता है मेरे ख्याल से जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों ने, क्रांतिकारी नेताओं ने अपने प्राण की आहुति दी, और 2 दल में दल का गठन हुआ था, गरम और नरम। क्या सही बात है? जी, वो बिल्कुल सही बात तो है। क्या और आप लोग गरम दल गठन कीजिएगा कि नरम? जहाँ तक सवाल हमारे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, 2 दल का गठन तो ये किया काला था। अंग्रेज अभी जिंदा है कि मर गया है, बताइए? वो अभी जिंदा है। और जहाँ तक गोरा अंग्रेज चला गया है, काला अंग्रेज अभी यहाँ है। एक आजादी अंग्रेज के वारिस अभी जिंदा है।
अंग्रेज से तो आज़ादी हम लोग को मिल गया है अंग्रेजों से, लेकिन हम लोग के अपने ही कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जिनसे अब हम लोग आज़ादी चाहते हैं। और जहाँ तक दो ग्रुप का सवाल है, गरम और नरम, तो मैं आपको बता दूं कि कोई एक दल जिम्मेदार नहीं है भारत को आज़ादी दिलाने में। गरम और नरम दल की बराबर की भागीदारी है, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जैसे अभी नरम है तो गरम होकर के भी ये आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसे ऐसे गंदे लोगों के लिए इनका कहना है कि चाहे हमको जो कुछ करना पड़े, मैं उनसे लोहा लेके ही रहूंगा, ये मेरा वादा है। क्या शांति का ये दूसरा रूप क्रांति होता है। क्रांति है। क्या आपका कुछ कहना है? आप जो आज कैंडल